हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं अपने ससुराल अक्सर आता जाता रहता हूँ क्योंकि मेरे साले साहब की बीबी अत्यंत खूबसूरत है। ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से उसे बनाया है। वह किसी मेनका से कम नहीं दिखती थी। वह देखने में दूध की तरह सफेद थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। तो उस दिन मैं शाम को फिर से अपने ससुराल गया। सच तो ये है कि उसका पति धर्मेश भी किराने की दुकान पर दिन भर अपना सामान बेचता है। वो देखने में एकदम छोटा सा मोटा और भद्दू सा है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। शादी के 3 साल बाद तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ और दुकान से आकर वह कविता यानी कि उसकी पत्नी को खुश भी नहीं करता था, बल्कि वह आते ही थक हार के खराटे लेकर सो जाता था। उस रात पूर्णिमा की चांदनी थी और मेरा बिस्तर छत पर ही कविता ने लगाया था। वो दोनों पति पत्नी भी छत पर बने अपने रूम में सो गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बस ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि सही मौका मुझे मिल जाए और मैं कविता के साथ अपना कीमती वक्त बिताऊं। तभी मुझे कविता नाइटी पहने रूम में से बाहर निकलकर बाथरूम जाते दिखाई दी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि यही सही मौका है, मैं उसके सामने अपने प्रस्ताव रखूं। मैं दबे पांव उठा और जाकर बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। जब वो वहां से बाहर आई तो मैंने उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले वह कुछ बोल पाती मैंने उसके गालों को चूम लिया। वह एकदम से डर गई। उसने शायद ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वह मेरी बाहों में थी। उसने कहा, जीजा जी, आप अगर मुझे चाहते थे तो आपको बताना चाहिए था ना। ऐसा कोई करता है क्या? मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। मैंने कहा, मैं तो कविता तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। वह बोली, आपको मेरी इतनी ही परवाह थी तो कहना चाहिए था ना। मैं खुद ही आपके पास आ जाती। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जीजा जी, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। इस चमकती चांदनी में उसके चांद जैसे चेहरे को मैं देखता ही जा रहा था। चांदनी की रोशनी में उसका हुस्न और भी चमक रहा था। वह बोलने लगी, क्या हो गया जीजा जी? आप तो मुझे देखे ही जा रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? लगता है जैसे आप पहली बार मुझे देख रहे हो। आप तो मुझे रोज ही देखते हो, पर आज ऐसा क्या दिख गया जो आपकी नज़र मुझसे हट ही नहीं रही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। मैंने कहा, तुम जब से इस घर में ब्याह कर आई हो मैं बस तुम्हें ही देखता रहता हूँ। बस तुम ही हो जो मुझ पर ध्यान नहीं देती हो। तुम तो बस अपने पति के साथ ही बिजी रहती हो। वह बोली, आपने किसका नाम ले लिया? वो तो एक नंबर का बेकार आदमी है। वो तो किसी काम का नहीं है। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी शादी उनसे हो गई। अब तो शादी के 3 साल हो गए हैं। वो आज तक मुझे अच्छी तरह से खुश भी नहीं कर पाए। एक पत्नी को अपने पति से जो सुख मिलना चाहिए वो आज तक मुझे नहीं दे पाए। अब तो मुझे शक होने लगा कि वह इस लायक है कि नहीं कि मुझे खुशियां दे पाए। वो तो कहने के लिए नाम के पति हैं, कुछ काम के नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि उसकी एक पत्नी भी है जिसे खुश भी रखना है। खैर जीजा जी, ये सब बात छोड़िए, आप बताइए आज ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हारी खूब सेवा करना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा खुश रहो। वो बोलने लगी, तो देर किस बात की? आप अभी से ही मेरी सेवा में लग जाइए। मुझे कोई एतराज नहीं है। जब कविता ने अनुमति दे ही दी तो मैं भी देर न करते हुए उसकी सेवा में लग गया। मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि घर में इस बारे में
किसी को कुछ भी ना पता चले। वो मेरा पूरा सहयोग कर रही थी। उसकी आंखों से मुझे उसके सुख का पता चल रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिससे साफ पता चलता है कि वह बहुत ही खुश थी। कविता बोली, जीजा जी आप मुझे इतना चाहते हैं, ये मुझे आज पता चली। जीजा जी आप नहीं जानते, आज आपने मुझे जो सुख दिया है उसे पाने के लिए मैं पता नहीं कब से तड़प रही थी। मैंने तो अपने पति से उम्मीद ही छोड़ दी थी। पति के होते हुए भी मैं इस सुख से वंचित थी। मैंने कहा आज से तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सुख का हमेशा ख्याल रखूंगा। इतना कहते ही हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। फिर पूरी रात मैं सुबह तक उसकी सेवा करता गया। अब तो मैं ज्यादातर समय अपने ससुराल में ही बिताने लगा और कोशिश करता कि जब भी मौका मिले मैं कविता के साथ अपना खुशनुमा पल व्यतीत करूं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।